मालिक साहब ये बताएं कि क्या समझते हैं आपके ये जो आज तहरीक इंसाफ का जलसा हो रहा है इस्लामाबाद के अंदर, 4 मरतबा इजाज़तनामा मनसूख हुआ, आज इजाज़त मिल गई जलसा करने की, ऐसा क्या मुख्तलिफ हो गया या ऐसा क्या तब्दील हो गया कि अब की मरतबा इजाज़त दे दी गई? कहीं वो जो 22 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक के साथ ने कोऑपरेट किया था उसको ऑपरेशन का रिवॉर्ड दे दिया गया कि यार कर लें जलसा, अब की मरतबा आपने चूंकि ताउन किया था पिछली मरतबा, या मामला कुछ हो रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है जो गवर्नमेंट की पहले एक स्टूपिड हरकत थी वो बंद कर दिया उन्होंने। और मुझे तो समझ नहीं आती, पहले भी जलसे थे, इतना घबराने की क्या जरूरत होती है किसी को भी? पहले ही इजाजत दे देनी चाहिए थी। अब बार बार कोर्ट्स भी कह रही हैं, सब कुछ बात हो रही है। इन्होंने तो खुद एक जलसा को इवेंट बना दिया और एक नेशनल क्राइसिस बना दिया। और बल्कि उनको तो ये फायदा हुआ पीटीआई को कि जलसा किए बगैर जितनी पार्टी मशहूर हुई है, वो कहते हैं ना, जब आपने किताब बेचनी हो आप उसको बैन कर दे, वो ज्यादा बिकती है। तो जब जलसे को आप बैन करते हैं तो जलसा तो बिक गया। अब आज देख लीजिए ना, आज जुलूस आए हैं, जलसा है, एक डिसेंट साइज है क्राउड का, कोई बहुत बड़ा जलसा नहीं और होना भी नहीं था। जब वहां पर इमरान खान तो नहीं बोल रहे थे, देखिए लोग तो लीडर को सुनने जाते हैं, तो एक रीजनेबल क्राउड है। अब देखना यह है कि अगर इन्होंने वो 7 बजे वाली डेडलाइंस पे भी कोई कानूनी कार्रवाई की, सब कुछ किया, तो वो भी एक मुफ्त में एक नया क्राइसिस क्रिएट करने वाली बात है। सही मैसेजिंग बहुत तरीके से हो सकती है सख्ती करने की। मेरा ख्याल है कि ये बहुत अरसे से एक जलसे का जो इवेंट बना दिया गया था, एटलीस्ट अब जलसा होने देने का ये फायदा है। और जो आप बात कर रहे थे मरियम नवाज की गवर्नमेंट का पंजाब में, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वहाँ आई एक्सपेक्ट सम सिली मिस्टेक्स देयर जो पीटीआई के हक में जाएंगी। मालिक साहब, आप कह रहे हैं पंजाब के अंदर आप एक डिफरेंट ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं मरीम नवाज साहब की गवर्नमेंट की तरफ से। तहरीक इंसाफ अगर वहाँ पे जलसा करने का प्लान करती है, जो कि सितंबर के तीसरे हफ्ते में प्लान किया जा भी रहा है, क्या लग रहा है किस तरह की मिस्टेक्स आप वहाँ पे सूबाई हुकूमत की तरफ से होती हुई देख रहे हैं? देखिए, 2 बातें हैं समझ। एक तो अभी मुनीब बात कर रहे थे, मैं उसको थोड़ा सा एलैबोरेट करूंगा कि जलसा बहुत इंपॉर्टेंट है पीटीआई के लिए इस वक्त, क्योंकि हमेशा नंबर्स में स्ट्रेंथ होती है। और जिस तरह पार्टी को जितना रगड़ा लगा है, जिस तरह सबको मारे पड़ी हैं, तो जब आप इकट्ठे होते हैं तो बहुत ज्यादा हौसला आपका बढ़ता है। हमारे और आपके लिए शायद ये जलसा इंपॉर्टेंट ना हो, पार्टी के मोरल के लिए ये तमाम जलसे बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। और इसीलिए इतनी सख्ती आई है और इतना रजिस्ट किया है लोगों ने, गवर्नमेंट ने, क्योंकि उनको भी इस बात का एहसास है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट है। पंजाब का इसलिए मामला गर्म है क्योंकि आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि हमारे मुल्क में गवर्नमेंट्स इंडिविजुअल्स की तरह बिहेव करते हैं और इंडिविजुअल्स गवर्नमेंट्स की तरह। अब मरियम बीबी का मिजाज सबको पता है। अब वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगी, उन्होंने अपनी बॉस को खुश करवाना, उन्होंने अपने नंबर टांगने, देखें जी हमने तो ये नहीं होने दिया, देखें जी 150 गाड़ी रोक ली और सिर्फ 20 गाड़ी गई। हर किसी ने एफिशिएंसी दिखानी है। मुझे वो खतरा लग रहा है कि ये जो एफिशिएंसी की फुर्तियां दिखाने में ना और शाबाशी लेने में, ये वहाँ भी नॉन इश्यूज बन जाएंगे। और जो एक जलसा अपने टाइम पे हो गया खत्म हो सकता है, उसको रोकने का, क्लैश करने का संजानी मुख्तलिफ चीज है। देखें ये अब एक इन वे साइड पे है शहर के। लेकिन वाले साहब, यहाँ भी सूरत हाल इतनी आसान नहीं थी पीटीआई के लिए। आज भी रास्ते मुतअद्दिद मुकामात पर कंटेनर लगाकर बंद किए गए थे, रास्ते आज भी बंद हैं। समर, वो और बात है, ये खुली जगह थी, शहर की साइड पे है। लाहौर में अगर जलसा होगा तो लाहौर के अंदर होगा, आपको फिर सारा शहर अंदर से ही बंद करना पड़ेगा। वहां पे इतना आसान नहीं होगा इस तरह एक साइड पे लगा के ये कोई अपेंडिक्स। यहाँ इस्लामाबाद में संजानी में आप अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर सकते हैं खेत के साइड पे। लाहौर इट्स नॉट सो सिंपल। इसलिए पंजाब में जो जलसे होंगे वो ज्यादा ध्यान से करने पड़ेंगे। लेकिन वही मुझे लगता है कि वहां पे ये कोताहियां होंगी और सिर्फ नंबर टांगने के चक्कर में। लेकिन इस लड़ाई के अंदर जाहिर है लूजिंग एंड पे तो सिर्फ और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब है। क्यों मालिक साहब, या कोई और भी है? नहीं, देखिए हम 2 चीजें पैरेलल गुफ्तगू कर रहे हैं। एक है पॉलिटिकल पार्टी को फाल रखना, एक है अपने कार्डर्स को यूनाइटेड रखना और उनको मोटिवेटेड रखना। उससे फर्क नहीं पड़ता कि उनके बारे में कौन क्या सोच रहा है। ठीक है, आज रवैये कुछ और हैं, यही रवैये कल को चेंज भी हो सकते हैं। अगर चेंज ऑफ लीडरशिप्स कहीं भी होंगी, रवैये चेंज हो जाएंगे। यहाँ एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चेंज हो रहे हैं, तो सारी कौम इस इंतजार में बैठी हुई कि शायद पूरी सुप्रीम कोर्ट बदल जाएगी। और हमने चेंज हो भी रहे या नहीं हो रहे? मालिक साहब, आपने बड़े कॉन्फिडेंस से कह दिया चेंज हो रहे हैं।
इस पे आगे नहीं चल के नहीं, हम वो मजीद बात कोशिश तो करेंगे। देखिए, इनकी तो पूरी कोशिश है कि ना जाए अभी, बट दैट इज अनदर थिंग, वो एक तीसरी बहस है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये फैसले हमने बड़े माजी में भी देखे थे, जी हाँ। रेड लाइंस, और आई एग्री। मैं तो खुद अपने शोज में कहता हूँ कि बिल्कुल इस पर टॉलरेंस नहीं है, कोई मिजाज नहीं है, कोई इम्कान नहीं है गुफ्तगू का या किसी का एक कदम पीछे हटने का। बिल्कुल इमरान खान के साथ इनका खुला एक क्लैश है। बट हैविंग सेड दैट, हमने क्लैशेस माजी में भी देखे और शायद इतना शदीद नहीं देखा जितना इस दफा हुआ है, क्योंकि इमरान खान जैसी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी भी इक्वेशन में नहीं थी। एक भुट्टो साहब थे, वो तो जान से ही हाथ धो बैठे, उनके इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा थे। डोमेस्टिक में इतना स्ट्रॉन्ग हमने कोई रेजिस्टेंस करने वाला भी नहीं देखा। तो ये न्यू वाटर्स है सबके लिए, ये नया अनचार्टेड वाटर्स में फौज भी है, अनचार्टेड वाटर्स में इमरान खान भी है। सो एक इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल इक्वेशन है हम सबके लिए समझने के लिए, देखने के लिए। बट इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर एक साइड आपसे बात नहीं कर रही तो आप अपनी पार्टी को ठंडा कर दें। आज पार्टी को मुतहरिक रखना बड़ा जरूरी है, लेकिन उसके अंदर आप देखिए दिन ब दिन आपको बहुत ज्यादा क्लैशेस नजर आ रहे हैं। अब लग ये रहा है कि एक पावर बेस अगर अडियाला है तो दूसरी पावर बेस अब बन गई है पेशावर, उसमें वो आ गए। अब आप चेंज देखिए, आप उन्होंने सलमान अकरम राजा साहब को जनरल सेक्रेटरी कर दिया इन हालात में। इज अ ब्रिलियंट लीगल माइंड, हमारे तो बड़े जबरदस्त दोस्त हैं, हर वक्त मेरे शोज में होते हैं, वेरी एस्ट्यूट, वेरी स्मार्ट। मगर क्या वो जनरल सेक्रेटरी चला पाएंगे? जनरल सेक्रेटरी का काम तो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज करना, चीजें करना, एक से मिलना। ही इज अ वेरी बिजी मैन, अपनी प्रैक्टिस है, सब कुछ है। तो ये मुझे चीजें जब मैं देखता हूँ तो ये तो मुझे नजर आता है कि पार्टी एज अ पार्टी काफी मुश्किलात का शिकार है, बहुत ज्यादा शिकार है पार्टी मुश्किलात का। सो मैं जलसों के साथ इस हद तक ही देख रहा हूँ कि वो सिर्फ जरा लोगों को एक्टिव रखे, अपने वर्कर्स को वो उनका मूड बनाते रहे, उससे ज्यादा अभी किसी चीज में इसको ट्रांसलेट होता नहीं देख रहा। मालिक साहब, आपकी क्या इंफॉर्मेशन है? फिर इसी जो है सितंबर के महीने में ही वो आईनी तरमीमी पैकेज आ रहा है। हुकूमत 2 तारीख अक्सरियत अपनी मैनेज करने के बहुत करीब पहुंच चुकी है और अगले 1-2 रोज के अंदर कोई ऐवान सदर में एक इशाया भी होने जा रहा है तमाम इत्तेहादी जमातों का। नहीं, वो तो प्रेसिडेंसी में इशाया है और प्राइम मिनिस्टर ने भी खाना रख दिया कल। वो मुस्लिम लीग के सारे लोगों को बुला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल इनको मसला इसमें नेशनल असेंबली से ज्यादा सेनेट में आ रहा है। जो नंबर्स की मैं बात सुन रहा था तो हुकूमत के लोग तो प्राइवेटली इंसिस्ट कर रहे हैं, मुझे यकीन नहीं है, लेकिन वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप देखिएगा लार्जर नेशनल इंटरेस्ट में जेयूआई हमें सपोर्ट करेगी दोनों जगह। जेयूआई वालों से पूछे, वो कहते नहीं अभी तक हमने इरादा नहीं बनाया। लेकिन उस दिन कामरान मुर्जा भी मेरे शो में थे, हम तो हाफिज अब्दुल्ला साहब थे मेरे शो में। हाफिज अब्दुल्ला साहब ने कहा कि देखें अगर तो हमें टाइमिंग पसंद नहीं है, मगर अगर हमें कन्विंस कर दे हुकूमत कि ये जो जुडिशरी की बातें कर रहे हैं तरमीम, ये किसी शख्स के लिए नहीं मगर इदारे के हक में है, तो हो सकता है हम इसको सपोर्ट करें। अब ये जो इदारे के हक में लार्जर नेशनल इंटरेस्ट आ जाता है ना सुप्रीम कोर्ट का, तो कुछ पता नहीं, अगर वो इनको सपोर्ट कर देते हैं। एएनपी भी इसके अंदर जो है वो गेमों में शामिल है। देखिए आप एक चीज नोट करें, जो आज ये बिल जो इसका इस्तेमाल हो रहा है, इसका डीसी बार बार कह रहे हैं कि जी ये नया पीस एंड सेफ्टी एक्ट जो है 3 साल 10 साल सजाएं, इसमें सारे शामिल हैं। इसमें एमक्यूएम का बंदा भी है मूवर्स में, इसमें एएनपी भी है, इसमें जेयूआई भी है। सो लार्जर नेशनल इंटरेस्ट में आप इनके अलायंसेस ऑलरेडी बनते देख रहे हैं। वैसे तकीरीर सुने तो एएनपी वाले क्या बातें करते हैं, जेयूआई वाले क्या बातें करते हैं। इनका मसला इस नेशनल असेंबली ये संभाल लेंगे। अभी जो गेम फंसी हुई है वो तकरीबन 5-6 सेनेटर्स का इशू इनका बना हुआ है। दैट इज द मेन क्राइसिस, और ये बाकी बहुत करीब है और इरादा पूरा है, नीयत पूरी है। ये पूरा एक्सटेंशन की करना चाह रहे हैं और 209 खास तौर पे आर्टिकल 209 हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफर उनकी मर्जी के बगैर, ये इनका टॉप प्रायोरिटी है इस वक्त। ये सुप्रीम कोर्ट की एजेस बढ़ाने से भी बड़ा इनकी प्रायोरिटी है।